बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है और जिनकी आई साइट का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल ड्रिंक है। आप लोगों के बहुत काम आएगा ये। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने 1 लीटर जो है बॉयल्ड दूध लिया है, फ्रेश मिल्क है, इसको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से आलमंड्स और पिस्ते लिए हैं, पिस्ते और बादाम लिए हैं, इसको मैंने कूट लिया है। ये स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून यहाँ पे जो है मैंने सौंफ ली है, जो सौंफ होती है खाने वाली वो। 2 टेबलस्पून हमने खसखस ली है, इसको मैंने भिगा के रखा था, इसका पानी मैंने जो है स्टैंड कर लिया है। 2 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पे 4 मगज़ लिए हैं और इसको मैंने अभी भी सोक करके रखा हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैंने सोक कर लिया था। बॉयल आलमंड लिए हैं, ये कम से कम 25 से 30 आलमंड हैं, इसको मैंने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हम चीनी भी यूज़ करेंगे, तो चीनी मैं 4 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो है कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। या जो शुगर के पेशेंट है वो तो बिल्कुल भी चीनी मत ऐड करिएगा इसमें, क्योंकि उनके लिए नुकसान करेगी। इसमें जो है दूध में हमने बर्फ़ ऐड कर दी है और ये जो तमाम चीज़ें थी, बादाम, सौंफ, खसखस और 4 मगज़, इसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है, दरदरा सा। अभी फ़िलहाल मैंने इसे मोटा मोटा सा पीसा है ताकि ब्लेंडर में डालूँ तो अच्छे से ये तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। अब मैं इसको दूध के साथ जो है ब्लेंड करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें ऐड कर देते हैं दूध में। ये इतनी हेल्पफुल ड्रिंक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। आप एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ख़ुद भी इसे बहुत जो है कंटिन्यूसली अपनी रूटीन में मैंने इसे शामिल किया हुआ है। मैं लाजमी इस ड्रिंक को पीती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आप लोगों को फ़र्क महसूस होगा। बोन्स का जिनको अक्सर मसला होता है, दर्द होता है उनकी हड्डियों में, उनके लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है ये। चीनी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। अब इन सब चीज़ों को जो है बर्फ़ के साथ ही हम ब्लेंडर कर लेते हैं, जग में डाल के अच्छे से। तो देखिए तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर कर लिया है। अब हम इसे ग्लासों में सर्व करने के लिए डालेंगे, लेकिन पहले इसमें जो है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करके अच्छे से ग्लासों में सर्व करेंगे। तो मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये ड्रिंक जो है आप सर्दी गर्मी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर अभी गर्मियों का मौसम है तो मैंने इसमें आइस यूज़ की है और आइस के साथ इसको ब्लेंडर किया है ताकि बिल्कुल चिल ड्रिंक हम पिए और पीने में भी हमें अच्छा लगे। अदरवाइज़ अगर आप इसे जो है सर्दियों में बनाना चाहते हैं तो आप इसे जो है सादे दूध में, गर्म दूध भी ना हो, सादा दूध हो बिना आइस वाला, उसमें भी ये प्रोसेस करके आप इस ड्रिंक को रेडी कर सकते हैं। तो ये दोनों सीज़न में जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्पफुल ड्रिंक है। सर्दी गर्मी दोनों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ये फेस आ गया है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है। इसको आप ग्लासों में ऊपर से सर्व कर दीजिए, इससे जो है लुक अच्छा आ जाएगा आपकी ड्रिंक का। तो जनाब रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरी तमाम यूट्यूबर्स से यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो वाईटी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है उससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो। इंशाल्लाह 10-12 दिन में ये प्रॉब्लम जो है हमारी बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेहनत का फल तो सभी को मिलता है, ये टेंशन की कोई बात नहीं है। तो व्यूअर्स, ये ड्रिंक आप लोगों के सामने मैंने सर्व कर दिया है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय करवाइए। और आप लोगों को इस ड्रिंक से क्या फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी होस्ट मिसेस फहाद को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।